हेलो मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स। तो भैया आज हम एक ऐसी प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि मेजॉरिटी ऑफ द बच्चों को अक्सर फेस करनी पड़ती है, स्पेशली फॉर द 11th क्लास का बच्चा जो 10th क्लास से पास होकर 11th क्लास में जेई एडवांस की जेई मेंस की प्रिपरेशन करने जाता है। उसको अक्सर ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, जिसमें पहली है सर मेहनत तो बहुत कर रहे हैं, ठीक है सर, क्लास भी सारे अटेंड कर रहे हैं, बोले ठीक है सर टीचर को ब्लाइंडली भी फॉलो कर रहे हैं, बोले ठीक है सर सवाल नहीं बनते, ठीक है, बोले सब कुछ कर रहे हैं लेकिन सवाल नहीं बनते सर। तो आज हम इस वीडियो में, छोटी सी वीडियो में, हम ये पूरी कोशिश करेंगे जानने के बारे में कि वह कौन कौन सी वजह है जिनकी वजह से सवाल नहीं बनते हैं और उनका समाधान क्या है। क्या हम ऐसा करें कि आपके सवाल पहले के मुकाबले और ज्यादा बन सके। क्लियर है? ठीक है भाई साहब। तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज बोलना चाहूंगा कि भाई सवाल नहीं बनते से ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है कि कितने % सवाल नहीं बनते। मतलब ये क्या कह दिया आपने? मैंने कहा मैं ये कहना चाह रहा हूं भैया कि सवाल नहीं बनते से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कितने % सवाल नहीं बनते। भाई ये बता कितने नहीं बनते। मतलब आप में से हो सकता है ऐसे बच्चे भी जिनको अगर मैं 10 सवाल दूं तो 10 में से 7 सवाल वो कर ले। अब 7 सवाल तूने कर लिए और 3 सवाल तू नहीं कर पाया। अब तू उस 3 सवाल को लेकर बैठकर रोना शुरू कर दे, मुझसे तो सवाल नहीं बनते, मुझसे तो सवाल नहीं बनते, मुझसे ये 3 सवाल नहीं बने। अरे भाई आप यहां पर जेई मेंस और जेई एडवांस की प्रिपरेशन करने के लिए जा रहे हो, तो सबसे पहले तो आप ये जो एग्जामिनेशन जिसके प्रिपरेशन आप करने जा रहे हो इसकी साइकोलॉजी समझो। ठीक, सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो मैंने मोस्ट ऑफ द बच्चों के अंदर फेस की है वो ये है, भाई तूने 10th क्लास दिया था। हाँ सर मैं 10th क्लास दिया था। ठीक, बढ़िया बढ़िया परसेंटेज आई थी तुम्हारी 10th में, नीचे कमेंट में करके जरूर टाइप करना सर मेरी 80% आई थी। ठीक, अब 10th में तुमने बड़ा अच्छा फोड़ा था, किसी की 80%, मेरी 80 थी। खैर 80% वालों को फोड़ना नहीं बोलते, मैं भी मानता हूं, ठीक, लेकिन किसी की 80%, किसी की 90%, 95%, 98%, 99%, 93%, 89%, इतना अच्छे परसेंटेज लेके आप लोगों ने 11th में एंट्री दी। बोले ठीक है। अब शायद आपकी भी या आपके पेरेंट्स की भी, मैं दोनों को बोलूंगा, आपकी भी आपके पेरेंट्स की भी शायद आपसे ये एक्सपेक्टेशन होती है कि सर जैसे हमारे 10th में मार्क्स आए थे बिल्कुल वैसे ही मार्क्स एज इट इज हमारे यहां पर भी आ जाए। ठीक, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल है ही नहीं यहां पर। क्यों? क्योंकि एग्जामिनेशन ही अलग है। यहां पर बेटा तूने 50% कर लिया ना जी एडवांस में, तो तेरी 1000 के आसपास तेरी रैंक आ जाएगी, 1000 के आसपास। तू चेक करके देख लेना, कोई सा भी जेई एडवांस का तू रिजल्ट चेक करके देख लेना। अभी गूगल पे जाके चेक कर लेना, अगर तुझे मेरी बात पे भरोसा नहीं हो रहा हो तो 50%, 50, 52, 53% पे मार्क्स जितने आते हैं उस पे तू रैंक चेक करके देख लेना। तेरी रैंक 1000, 1500 के बीच में तेरी रैंक आ जाएगी। मतलब शानदार कॉलेज मिल जाएगा तुझे। अब तू उम्मीद लगा के बैठा है कि सर मैं तो लेके आऊंगा उतनी, मैं तो इतने सवाल करूंगा जितने सवाल जो हमारे 10th क्लास में बनते थे। 10th में तो मेरे 98 आई थी, तो यहां भी 98 आना चाहिए। प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल यार, क्या बात कर रहा है तू। ठीक, तो आज हम इसी तरह की चीजों पे डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बता देता हूं कि कितने % सवाल बनना जरूरी है, जिससे तू ये आइडिया लगा ले कि तेरी प्रिपरेशन सही जा रही है या नहीं जा रही है। तो ये मेरा पर्सनल डाटा है जो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, मैंने यहां पे लिख दिया है समय बचाने के लिए। क्या कि सर अगर आप बात करो जेई एडवांस की, ठीक, तो जेई एडवांस में जेई एडवांस लेवल के जो क्वेश्चंस है, क्योंकि बेटा काफी सारे बच्चे आई होप यहां पर पीडब्ल्यू के मॉड्यूल्स हो गए हैं या हमारा जो भी स्टडी मटेरियल है वो उस हिसाब से आप अपनी प्रिपरेशन कर रहे हो। तो हमारा जो जेई एडवांस की प्रिपरेशन का मॉड्यूल बनाया हुआ है या किसी भी दूसरे इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल जो भी बनाया गया है, वो इस बात को ध्यान में रख के बनाया गया है कि तेरे को किसी ना किसी दिन तो जेई मेंस और जेई एडवांस देना है, तो वो उसी हिसाब से बनाया गया है। तो इसका मतलब क्वेश्चन भी उसी प्रोपोर्शन में बनने चाहिए। अब आ रही मेरी बात? जैसे मैं कोई कह दूं भाई जेई एडवांस है, तो जेई एडवांस में 40% पे सिलेक्शन हो जाता है भाई, 40% पे तेरा सिलेक्शन शॉर्ट है, 50% पे तेरी बढ़िया धांसू रैंक आ जाएगी, 50 से ऊपर जितना जाएगा उतनी अच्छी रैंक आ जाएगी। तो मॉड्यूल पे भी वही रेशियो होना चाहिए तेरा। ठीक, तो ये मत सोच कि भाई साहब मॉड्यूल से मैं 90% सॉल्व कर लूंगा। अरे भाई मॉड्यूल में अगर तू 90% सॉल्व कर ले रहा है तो इसका मतलब जेई एडवांस में भी तू 90% सॉल्व कर लेगा तो तेरी रैंक 50 के अंदर आ जाएगी, 50 नहीं 10 के टॉप 10 के अंदर आ जाएगी तेरी रैंक। समझ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूं? ठीक, तो ये एग्जामिनेशन की साइकोलॉजी तेरे को समझनी पड़ेगी, जिसमें सबसे पहली बात ये है क्या कि अगर तेरा 10% से कम मार्क्स बनने जेई एडवांस के लिए, तो यस इट इज वेरी प्रॉब्लमेटिक है। ठीक, इसका मतलब आप बिल्कुल पढ़ाई लिखाई बिल्कुल नहीं कर रहे हो। मेहनत करो, खूब अच्छे से चीजें को एक बेसिक चीजों को ध्यान से पढ़ो। किस तरीके से सर आपको जो है चीजें चैप्टर उठाते हैं, किस तरीके से टॉपिक्स उठाते हैं, उनकी डेफिनेशंस क्या है, इस पे अच्छे से फोकस करो बेटा। और
जिसमें मेजॉरिटी ऑफ द बच्चे आई थिंक यहां पर निकल के आते हैं जिनकी 10 से 30% के बीच में क्वेश्चंस बनने हैं जी एडवांस एक्सरसाइजेस के। दैट मींस यू आर ओके। मैं आपको बुरा नहीं बोलूंगा, यू आर ओके। अभी आप रेस से बाहर नहीं हुए हो, अपने ऊपर भरोसा रहो, भरोसा रखो, लास्ट तक बेटा टिके रहोगे तो बड़ी आसानी से फोड़ा फाड़ी आप मचा दोगे। वर्क हार्ड, मेहनत करते रहो। यस, देयर इज अ वेरी 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 हाई चांस कि अगर आप मेहनत करते रहोगे टिल द लास्ट, तो लास्ट में जाके जब आपको रिवीजन के लिए वक्त मिलेगा तब आप अच्छा खासा जो है स्कोर करके जी एडवांस में सेलेक्ट हो सकते हो बोल रहा हूं मैं, गारंटी नहीं बोल रहा हूं यहां पर मैं, ठीक। नेक्स्ट, उसके बाद कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनका 30% और 60% सॉल्व कर लेते हैं खुद से, बहुत ही अच्छा जा रहे हैं, वो बहुत ही शानदार जा रहे हैं। बेटा ऐसे ही जाना, इधर उधर बिल्कुल मत भटकना, जैसे जैसे आपके सर बोले वैसे ही करते जाना। अगर आप इस तरीके से जा रहे हो तो डेफिनेटली आपकी जो है पर्स जो रैंक आने वाली है तकरीबन 1000 से 4000 के बीच में, आप डेफिनेटली वहां पर पहुंच जाओगे। उसके अंदर भी आ सकते हो, डिपेंड्स कि आप जे एडवांस के एग्जामिनेशन तक कितनी मेहनत करते हो। यहां पे सारा खेल बेटा टिके रहने का है, लास्ट तक टिके रहोगे बढ़िया रैंक निकाल दोगे, कोई बड़ी बात नहीं है। और हो सकता है आप में कुछ बच्चे ऐसे हो जो 60% से ज्यादा क्वेश्चंस अपने से सॉल्व कर लेते हो जे एडवांस की एक्सरसाइज के या मॉड्यूल में जो जी एडवांस लेवल 3 के क्वेश्चंस होते हैं वो वाले। तो इन दैट केस आप बहुत ही शानदार जा रहे हो, ऐसे ही जाते रहो। 100% तो यहां पॉसिबल है ही नहीं, यकीन नहीं होता भैया चेक करके देख लेना, जितने टॉप 100 में आए हुए बच्चे हैं उनकी भी आज तक कभी 100% नहीं आई, ठीक। अब थोड़ा जेमेंस का लेवल डाउन होता है, ऑल दो पिछले 2-3 सालों में जेमेंस का लेवल 4 सालों में बहुत ज्यादा गिर गया है, लेकिन हम बहुत ज्यादा गिर गया है कि हिसाब से आप प्रिपरेशन नहीं करोगे, आप प्रिपरेशन करोगे उस हिसाब से जिस हिसाब से आपके सर करा रहे हैं, क्योंकि कुछ नहीं बोल सकते, कभी पेपर का लेवल कभी एकदम से राइज भी कर सकता है, कभी डाउन भी हो सकता है। आप तो फिजिक्स ही तरीके से पढ़ो, लेकिन फिर भी एक रफ आइडिया मैंने लिया है, दिस इज नॉट एग्जैक्ट डाटा, लेकिन मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से जो मुझे ठीक लगता है कि अगर जेईई मेंस में 10 में से 2 सवाल से भी नहीं बनने हैं आपके, 10 में से 2 भी नहीं बन रहे हैं आपके, या 2 से कम बन रहे हैं, इसका मतलब प्रॉब्लमेटिक है बेटा, मेहनत नहीं कर रहे हो। और अगर आपकी 20 से 25% बने, इट्स ओके, आप मेहनत करो और मेहनत करो। 20 से 25% अगर आप क्वेश्चन, 20 से 35% क्वेश्चन आप बना रहे हो तो और मेहनत करो। और अगर आपके 35 से 70 के बीच में 35% से 70% के बीच में आपके क्वेश्चन बन रहे हैं, इसका मतलब बहुत अच्छा जा रहे हो, मतलब 10 में से 7 सवाल आप कर ले रहे हो, दैट इज ओके, बहुत ही शानदार है। और मेहनत करो ऊपर बढ़ाने की। लेकिन यहाँ पे ऐसे बच्चे भी होंगे जो 70 से 90% बच्चे स्कोर कर लेते हैं। मैं ऑफलाइन क्लास में भी और यहाँ पर लाइव क्लास और जो है ऑनलाइन क्लास में भी ऐसे काफी सारे बच्चों को जानता हूं जिनका स्कोर 70%, 80%, 90%, 100% तक चला जाता है। इसका मतलब वो सारे बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं। इसी प्रकार अपनी मेहनत को करते रहें। तो ये तो हुआ मेरे भाई ये कि कितने परसेंट हमारे बनने चाहिए। अगर आप यहां से लेके इस जोन में हैं और यहां से लेके मेरे भाई इस जोन में हैं, तो बेटा बिल्कुल पैनिक ना हो, अपने ऊपर भरोसा रखें, बिल्कुल अपने ऊपर भरोसा रखें, पॉजिटिव रहें और बढ़िया तरीके से फोड़ा फाड़ी मचाएं। यकीन कर, अगर तू ऐसे ही पढ़ता रहेगा तो जैसे जैसे तू आगे बढ़ता चला जाएगा, डेफिनेटली तेरे मार्क्स और तेरा कॉन्फिडेंस दोनों बढ़ता चला जाएगा।